शाओयार जुआन से शर्त लगाता है कि उसके शरीर में 100 स्कार्स होंगे। उसका पूरा शरीर स्कार्स से भरा होता है और गिनने पर 97 स्कार्स निकलते हैं। तब शाओयार 3 कट मारकर 100 कंप्लीट कर देता है। जुआन हार मान जाता है और लॉर्ड जी को उनकी पोजीशन वापस मिल जाती है। एक शहर में आकर शाओयार और युलांग वो चेन कटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई लुहार उसे नहीं काट पाता। तब वो युलांग के पिता के पास जाने को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ग्रेट हीरो थे तो वो ये काम करवा सकते थे। कोई उनके लिए खाना, कपड़े और रहने के लिए इन बुक कर देता है। दूसरी तरफ वू क्यू को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैड लायन को किसी ने 5 साल पहले जियांग हीरो मैंशन में देखा था। रात को शाओयार और युलांग साथ में सीक्रेट बुक पढ़ते हैं कि शाओयार सो जाता है। युलांग मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे मारने लगता है कि शाओयार उसे एक्यूपंक्चर पॉइंट पर किक करके फ्रीज कर देता है। वो रात भर ऐसे ही रहता है और अगली सुबह शाओयार के जगने पर कहता है कि वो चेन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बाद में वो आगे बढ़ते हैं तो एक नाव उनके लिए पहले से ही बुक होती है। रात को युलांग दोबारा उसे मारने की कोशिश करता है कि दोबारा फ्रीज हो जाता है और अगली सुबह शाओयार उससे पूछता है क्या वो दोबारा चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आगे वो दोनों सीक्रेट बुक पढ़ रहे होते हैं कि बुक पानी में गिर जाती है और शाओयार न खुद डुबकी लगाता है और न उसे लगाने देता है। युलांग अंदाज़ा लगा देता है कि बोटमैन शाओयार को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसी ने पिछली रात उसे फ्रीज किया था। किनारे पहुंचने पर युलांग को उसके दोस्त मिलते हैं। वो साथ में पार्टी करते हैं, लेकिन शाओयार को कुछ नहीं देते और ह्यूमिलेट करते हैं। शाओयार उनको पीट डालता है कि उन सभी के पिता वहां आ जाते हैं और उसकी खातिरदारी करने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये सब वो लॉर्ड जी के ऑर्डर पर कर रहे हैं, जो शाओयार की मदद का एहसान चुका रहे हैं। शाओयार के पेट भर खाने के बाद वो उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें दूसरा ऑर्डर उसे मारने का मिला है। तभी वह जुआन आकर उसको बचा देता है और युलांग को डराने के लिए उसके साथ सट्टा लगाने को बोलता है। इतने में उसके पिता जियांग भी वहां आकर उसकी जगह सट्टा लगाने को बोलते हैं। वो बैट हार जाता है। जियांग भी उसे केवल वाइन का एक कप पीने को बोलते हैं। फिर वो युलांग और शाओयार को अपने घर ले आते हैं, जो बहुत सिंपल होता है। वहाँ यन नानकिन की जंग लगी हुई तलवार भी होती है। ये जानने के बाद कि युलांग 1 साल तक कहाँ था, जियांग भी उसे डांटकर लालच और बुराई से दूर रहने को बोलता है। शाओयार को कुछ दिन वहीं रुकने के लिए बोला जाता है। रात को शाओयार आराम से अपनी चेन खोल देता है और युलांग को फ्रीज करके छानबीन करने निकल जाता है। वो देखता है कि उनका म्यूट सर्वेंट अबेंडेंड एरिया में जा रहा है, तो वो भी वहां पहुंच जाता है। टी जिनलैन और वू क्यू इस समय वहां पहुंचते हैं और जियांग बेही उन्हें बताता है कि उसके पिता जब फाइट से इंजर्ड हुए थे तब एक रात के लिए यहाँ रुके तो थे, पर उसके बाद चले गए थे। जिनलैन निराश होकर वहां से जा रही होती है कि उसे शाओयार दिखता है। वो बताता है कि उसे शोरूम में नक्शे वाले कागज मिले जिनमें ट्रेजर के ट्रेस अब भी हैं। शक म्यूट सर्वेंट पे जाता है कि वो हमला करता है और जियांग बेही उसे मार डालता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि वो दुश्मन का जासूस था, जिसने ये सब मार्शल आर्ट में लड़ाई मचवाने के लिए किया था। केस सॉल्व हो चुका था तो वू क्यू शाओयार को उसके साथ लड़ने के लिए ले आता है। इस बार उसकी कोई चालाकी काम नहीं आती। जिनलैन आकर उसे रोक देती है, लेकिन वो शाओयार को मारने के लिए इस बार बिल्कुल रेडी था। तब वो अपना रोब निकाल वू क्यू को पकड़ देती है और शाओयार को कहीं दूर भाग जाने को बोलती है। शाओयार खुद पर शर्मिंदा होकर भागने लगता है कि वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, फिर भी उसे एक लड़की ने प्रोटेक्ट किया। वू क्यू को मार्शल आर्ट आता है तो उसे ट्रिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगली सुबह वो देखता है तो एक टोली कलाबाजियाँ लगा रही होती है। वो काम के लिए उनके पास जाता है और बोलता है कि वो लगातार 100 बैकफ्लिप्स लगा सकता है। मास्टर उसे टोली में शामिल कर देते हैं और उनकी बेटी होंगजी उसका अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि वो डम होने का नाटक कर रहा था। वो दिन रात सीक्रेट बुक से सीखे हुए कलाओं का अभ्यास करता है और खुद को ट्रेन करता है। जिनलैन रात भर वू क्यू के कमरे के बाहर पहरा लगाती थी ताकि वो शाओयार को मारने ना निकल जाए। अगले दिन होंगजू शाओयार को खेलने के लिए अपने साथ लेकर आती है और बोट में बैठे हुए एक हैंडसम बॉय और यंग लेडी की तारीफ करते हैं।
तो वो जिनलन और वूक्यू ही होता है। शाओयार अकेले में जाकर रोने लगता है। बाद में होंगजू का ध्यान शाओयार पर ही होता है कि वो रस्सी से गिर जाती है। ऑडियंस को शांत करने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन उसकी इंटेंशन होंगजू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की थी। तब शाओयार आकर उसे रोक देता है और उसकी पावर के चलते वो लड़का मर जाता है। शाओयार को खुद एहसास नहीं था कि उसकी मार्शल आर्ट इतनी पावरफुल बन चुकी है। वो वहाँ से भाग जाता है कि वूक्यू और जिनलन टोली वालों से पूछताछ करने आते हैं। शाओयार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो एक रेस्टोरेंट का मालिक उसे खाना खिलाता है। वो वहाँ काम करने को तैयार हो जाता है और उसके अंडर में रेस्टोरेंट की बहुत कमाई होती है। एक दिन टी वुजांग मार्शल आर्ट का एक हीरो दो पार्टीज़ की लड़ाई सॉल्व करने आता है, जहाँ उन्हें जहर दे दिया जाता है। शाओयार उसके एक डिसाइपल को फॉलो करता है, तो ये साजिश युलांग की थी। वह अपने चेहरे पे कोयला लगा देता है जब युलांग उसे ऑर्डिनरी कुक समझकर मार डालता है, लेकिन वो असल में मरने का नाटक करता है। वो जाकर एंटीडोट उन सबको सीक्रेटली बता देता है। रात को वो सोच ही रहा था कि युलांग ने ये सब क्यों किया होगा कि दो नकाबपोश ली डी और उसके बेटे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पॉइजन का कारनामा उनका था। तभी युलांग आके उन्हें हरा देता है, तो वो मास्टर और होंगजू ही होते हैं। शाओयार कुक की आत्मा बनकर उसको डराता है और वो वहाँ से भाग जाता है। होंगजू शाओयार की आवाज़ पहचान जाती है कि वो बचने के लिए नदी में छलांग मार देता है और डुआनसंग द्वारा बचाया जाता है। डुआनसंग एक अमीर आदमी डुआन हैफी की बेटी होती है, जो काम के लिए शाओयार को अपनी मेडिकल शॉप में ले आती है। डुआन हैफी अपना सिल्वर किसी सेफ जगह पर पहुंचा रहा होता है कि रास्ते पर उन्हें लूट दिया जाता है। कुछ समय बाद युलांग डुआन फैमिली का सिल्वर लेकर आता है और बताता है उसने लुटेरों का खात्मा कर दिया है। शाओयार को उस पर भरोसा नहीं होता। डुआनसन अपने पिता से बोलती है कि उसे शाओयार से शादी करनी है। शाओयार की स्मार्टनेस देखकर डुआन हैफी भी उसे काफ़ी पसंद करता है और अपने फैमिली का बिजनेस इनहेरिट करने को बोलता है। उसी रात काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही होती है, जब एक अजीब बूढ़ा आदमी सिल्वर की रखवाली करने वाले 39 लोगों को बेरहमी से मार डालता है और सिल्वर दोबारा गायब हो जाता है। उनमें से बस एक स्टेबल मैन ही बच जाता है। अगले दिन केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सियांग भी ही वूक्यू को आने को बोलता है और वो उस जगह जाकर छानबीन करने लगते हैं।